ऑटिज़म थेरेपी की 5 मिस्टेक्स जो पेरेंट्स अननोइंगली करते हैं। सही थंबनेल पर आए हैं आप बिल्कुल। तो आपको थंबनेल देखकर पता चल गया होगा कि इस वीडियो में क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर मैंने 5 गिने चुने जो मोस्टली कॉमनली करते हैं पेरेंट्स। इस वजह से मैंने ओनली 5 लिए हैं, बाकी रहते तो काफ़ी भी हैं। लेकिन ये चीज़ों का पता होना पेरेंट्स को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पेरेंट्स थेरेपी के साथ साथ ऐसी मिस्टेक्स कर रहे हैं तो बच्चे का प्रोग्रेस डेफिनेटली स्लो रहना है और काफ़ी देर में उसका रिज़ल्ट उनको फिर मिलता है। शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो मेक श्योर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरे चैनल से काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। एंड अभी मैं टॉयज़ से रिलेटेड भी वीडियोस बना रही हूँ, स्पेशली आप लोगों की डिमांड पर। और उसमें से एक टॉय की वीडियो जो बहुत काफ़ी पुरानी वाली है, वो तो आपको डेफिनेटली ही परचेज़ करना है। उसमें जितने भी टॉयज़ मैंने बताए हैं वो आपको डेफिनेटली करना ही करना है, क्योंकि टॉयज़ के बिना थेरेपी को करवाना एक तरह से थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, बट टॉयज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक बच्चे की डेवलपमेंट में, उसके ब्रेन डेवलपमेंट में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी ज़रूर से देखिएगा। थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है वीडियोज़ आने में, बट मैं उसको कंटिन्यू ज़रूर से करूँगी। और हाँ, एक चीज़ कि अभी वो ओटी और एक्टिविटी वाली जो वीडियोज़ थी, प्लेलिस्ट थी और सीरीज़ जो चल रही थी, उसको भी मैं कंटिन्यू करूँगी टाइम के साथ साथ। मतलब कम वीडियो आ पाएंगे, लेकिन मैं ज़रूर से कोशिश करूँगी अपनी साइड से, क्योंकि अभी लाइफ थोड़ा ऐसा ही चल रही है। बी फैब में भी थोड़ा ऐसा ही चलेगा, क्योंकि वहाँ पे फरवरी में भी मैं थोड़ा बिज़ी रहूँगी, क्योंकि हमारा ट्रांसफ़र वगैरह ऐसा कुछ है। तो वो आप थोड़ा सा समझिएगा बस। अभी मैं मेन पॉइंट पर आती हूँ, जिस टॉपिक पर मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है, पेरेंट्स को अवेयर करने के लिए, जिससे वो ये मिस्टेक्स ना करें और अपने बच्चे पे अच्छे से ध्यान दे पाएँ। तो अगर आप ऑटिज़म थेरेपी करवा रहे हो और फिर भी आपको प्रोग्रेस नहीं दिख रही है या काफ़ी स्लो दिख रही है, तो हो सकता है थेरेपी गलत ना हो, बल्कि आप ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से, हो सकता है कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स वजह बन रही हो उस स्लो डाउन होने में या प्रोग्रेस ना होने में। और सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स ये गलतियाँ बिना जाने कर देते हैं, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन है, बहुत से पेरेंट्स को नहीं पता होता है और वो अननोइंगली ये चीज़ें कर देते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिया है वो है कि सिर्फ़ और सिर्फ थेरेपी पर डिपेंड होना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अक्सर हम लोग देखते हैं कि थेरेपी पर कुछ पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि थेरेपी चल तो रही है, वीक में 2-3 बार जा रहे हैं, काफ़ी है, ठीक तो है, वहाँ पर हो रहा है सब कुछ, तो क्या ज़रूरत है घर पे कराने की, ना? तो नहीं यार, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको डेफिनेटली घर पे टाइम देना ही देना है। थेरेपी करा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ से आप क्या सीख कर आ रहे हो? वहाँ पर आपको बैठ के इग्नोर नहीं मार देना है कि भाई अब थेरेपी पे पहुँच गए हैं, वो अपने आप देखेंगे, थेरेपिस्ट है, उनको जो कराना है कराना। बट वहाँ पे जाके आपको भी ऑब्ज़र्व करना है, देखना है कैसे क्या चीज़ें हो रही हैं, और घर पर भी आके आपको कोशिश करनी है उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना। वहाँ से जो भी गाइडेंस मिल रही है, उन चीज़ों को घर पर भी कोशिश करना बच्चे की प्रोग्रेस में, ठीक है? तो एक सिंपल सा रूल बता देती हूँ कि भाई थेरेपी सेंटर इक्वल्स टू गाइडेंस और होम इक्वल्स टू रियल लर्निंग प्लेस। इस फॉर्मूले को अपना लीजिए बस, कि थेरेपी इक्वल्स टू गाइडेंस मीन्स थेरेपी से आपको गाइडेंस जो मिल रही है उसको आपको घर पर भी इम्प्लीमेंट करना है। वो गाइडेंस लेनी है और आपको घर पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त देना है, जितना आप दे सकते हैं। 10-15 मिनट भी अगर आप डेली देते हो तो वो भी काफ़ी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 घंटा करवाना है, 2 घंटा करवाना है, छोटे छोटे गैप्स में करवाना है। सुबह से लेकर रात तक में जितना भी आपसे पॉसिबल हो पा रहा है, 5 मिनट, 10 मिनट,
पाँच 5 मिनट सुबह ले लो, 5 मिनट दिन में ले लो, 10 मिनट रात में ले लो। तो ऐसी डेली रूटीन वाली एक्टिविटीज़ मैंने शेयर भी की हैं, उसमें भी मैंने यही चीज़ बताई है, ठीक है। तो अब करती हूँ मैं बात दूसरे पॉइंट की, वो है हर बच्चे से कंपेयर करना। जी हाँ, कि उसके बच्चे ने 3 महीने में ही बोलना स्टार्ट कर दिया या क्यों नहीं बोल रहा है, इस तरीके से ना आप अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो। इसीलिए प्लीज़ आप एक्सेप्ट करो और दूसरे बच्चों से कंपेयर बिल्कुल भी ना करो। कंपेयर करोगे आपको दुख होगा। इसलिए बेस्ट है कि आप ये चीज़ें छोड़कर एक रियल चीज़ को एक्सेप्ट करें और उसके बिहाव पर काम करें, क्योंकि हर ऑटिस्टिक बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अलग होता है, अपने पेस से सीखता है, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करेक्ट कर सकते हैं, क्या करना चाहिए हमें, कि वही कि आपको कंपेयर नहीं करना है। और क्या चेक कर सकते हो कि अपने बच्चे का जो लास्ट मंथ है, 1 मंथ में उसने क्या क्या किया है, क्या क्या प्रोग्रेस की है, उसको नोट आउट करना, उसको ऑब्जर्व करना, लास्ट मंथ की प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। आप छोटे छोटे स्टेप्स को सेलिब्रेट और अचीवमेंट के तौर पर देखोगे ना, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी और आप अंदर से पॉजिटिव रहोगे और आगे कंटिन्यू करने का सोचोगे, ये डिमोटिवेट नहीं होगे। हाँ बेटा, अब मिल जाएगी। अभी मैं वीडियो बना लूँ एक, और साथ ही साथ में कि जो छोटी छोटी प्रोग्रेस है उनको विन करना, मतलब कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ कर ली, मैं उसको भी बड़ी एक वो मानना कि हाँ भाई बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये मेरे लिए। इतनी सी बात भी, अगर इतनी छोटी चीज़ भी अचीव कर रहा है बच्चा, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं शिवांश नहीं, नो उसको टच नहीं करना। गलत टाइम पे ये उठ गया। मैं इसी वजह से हमेशा मैं इसके सामने ना फ़ोन चलाती हूँ ना कुछ करती हूँ। जब ये सो जाता है उसी टाइम पे मैं वीडियो भी बनाती हूँ, बट वो बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। नो, इससे खेलो, इससे ये देखो ये क्या चीज़ है। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते, सॉरी क्या बोल रही हूँ, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट, उसके बाद 5, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है उसमें मैंने लिया है नो कि ओनली स्पीच पर डिपेंड रहना। मतलब कि ओनली कुछ पेरेंट्स होते हैं जो ओनली स्पीच पर फोकस करते हैं, बस एक बार बोलना शुरू कर जाए मेरा बच्चा, ये चीज़ सोचते हैं। जबकि ऐसा नहीं होता है। बोलने से पहले भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो डायरेक्ट बोलना स्टार्ट नहीं करेगा बच्चा। पहले हमें बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें, उन चीज़ों को ठीक करना ज़रूरी होता है। जो फाउंडेशन होते हैं, एक काम करूँगी मैं, फाउंडेशन से रिलेटेड भी एक आने वाला टाइम में एक प्लेलिस्ट बनाऊँगी, जिसमें मैं सारे जो स्पीच से पहले जो फाउंडेशन होते हैं हर चीज़ का डिटेल में वीडियो बनाऊँगी, पार्ट वाइज पार्ट, ठीक है। तो वो आगे की बात है, वो बात की बात है, मतलब देखूँगी बाद में। आप मुझे सजेस्ट जरूर करना कमेंट में कि क्या करना चाहिए, ऐसा बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, ठीक है। तो वही मैं बता रही थी कि ओनली बोलने पे बोलने के लिए सोचते हैं कि भाई एक बार बोलना शुरू कर दे। ये क्या कर रहे हो आप? तो बस मैं वही बोल रही थी कि पेरेंट्स का मेन फोकस वही होता है कि स्पीच आ जाए बस एक बार। बहुत से पेरेंट्स यही परेशान रहते हैं कि बस एक बार स्पीच आ जाए। क्यों नहीं मान रहे हो? अब हिलना नहीं चाहिए, बहुत पिटाई करूँगी वरना। वही मैं बात कर रही थी कि ना स्पीच से पहले जो होती हैं चीज़ें, जैसे कि आई कांटेक्ट, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग, सेंसरी रेगुलेशन, ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। ये पहले आना ज़रूरी है, उसके बाद ही तो स्पीच आएगी। बच्चे में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो बोलने के लिए कहाँ से सोचेगा? उसको बोलने के लिए शब्द चाहिए, वोकेबलरी चाहिए, आई कांटेक्ट होना चाहिए। अगर किसी से बात कर रहा है, उसको आई कांटेक्ट के थ्रू ही तो बात करेगा, यूँ करके थोड़ी ना करेगा। तो वही, और अटेंशन होना चाहिए, बैठ के सुने और उसको बोले, बहुत सी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऐसा आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए कि सीधे बस बोलना शुरू कर जाए एक बार। तो पहले बेसिक सी चीज़ें जो होती हैं वो सब कवर करना ज़रूरी होता है।
इस चीज़ में क्या करेक्ट करना है कि हमको ओटी लेना ही लेना है, ओटी लेना है और प्लस स्पीच और सेंसरी के लिए और जो प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आपको कराना ही कराना है। घर पर भी कराइए और थेरेपी पर भी चलने दीजिए, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में ही स्पीच काम करती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे ऑक्यूपेशनल थेरेपी में काफ़ी अच्छा करते हैं और स्पीच थेरेपी में इतना अच्छा नहीं करते। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्योंकि टॉयज़ और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनके थ्रू बच्चों बोलना भी शुरू करता है, बोलती भी हैं, तो बहुत सी वही ना सब चीज़ें देखनी रहती हैं। तो अभी मैं 4th पॉइंट के बारे में बात करती हूँ। तो 4th पॉइंट मैंने लिया है कि मोबाइल या जो डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल को रिवॉर्ड या डिस्ट्रैक्शन बनाना, ये चीज़ कि बहुत से मदर्स होते हैं कि भाई बस थोड़ा सा शांत हो जाए इसलिए थोड़ा सा मोबाइल दे दिया बस। इसका सीधा सीधा मतलब वही है कि भाई आप देखो शॉर्ट टर्म रिलीफ दे रहे हो बट लॉन्ग टाइम डैमेज कर रहे हो, ठीक है। कि आप सोचो ही मत ना कि मोबाइल है भी, मोबाइल जैसी कोई चीज़ है भी। मम्मा मेरे दूध दिखाए। क्या चीज़? मेरे दूध दिखाए। आपकी इधर होएगी, पता नहीं है। अभी मैं ये बना लूँ फिर बात करते हैं, ठीक है। बस एक पॉइंट लास्ट रह गया है, ठीक है। तो देखो थोड़ा सा भी मोबाइल आप दे रहे हो तो देखो उससे जो अटेंशन है बच्चे की वो डिस्टर्ब हो सकती है, अटेंशन कम होती है, आई कांटेक्ट और इंटरेक्शन वो भी और कम हो जाता है, थेरेपी में प्रोग्रेस जो होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो डैमेज हो सकती हैं, मतलब कम हो सकती हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि मोबाइल जैसी चीज़ को भूल ही जाना है, टीवी जैसी चीज़ को भूल ही जाना है कि ऐसी कोई चीज़ है भी। ये सोचिए कि पुराने ज़माने में जब बच्चे परेशान करते होंगे तो लेडीज़ें क्या करती होंगी, क्योंकि उनके पास तो उस टाइम पे कोई फ़ोन वगैरह नहीं था, वो बच्चे को कैसे संभालती होंगी। तो वही फॉर्मूला अपनाना है, थोड़ा दिमाग लगा के कि कैसे मैं अपने बच्चे को संभाल सकती हूँ। किसी दूसरी चीज़ से टॉयज़ दीजिए, उसकी जगह पर बबल्स दीजिए, स्विंग्स कराइए, म्यूज़िक दीजिए, म्यूज़िक सुनिए, डांस करिए, जॉइंट प्ले यूज़ करिए। इस तरीके का जो प्लेट एंड प्ले टाइप का टॉय है या जो भी कुछ है जॉइंट वाले प्ले कि बच्चा कुछ कर रहा है और फिर आपको देख रहा है, इस तरीके से आई कॉन्टेक्ट भी बढ़ेगा। और तो वही कि आपको ये सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। तो 5th जो पॉइंट है वो है कि कंसिस्टेंसी छोड़ देना। जी हाँ, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है कि 2-3 महीने प्रोग्रेस नहीं दिखा तो आप लोगों ने सोचा भाई प्रोग्रेस दिख ही नहीं रहा है तो बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको कंटिन्यू रखना ही रखना है, चाहे भले ही आपको 3 मंथ 4 मंथ हो गए हों, बट कंटिन्यू रखोगे कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। थेरेपी को बंद नहीं करना है। या घर में आप कर रहे हो 3-4 महीने हो गए उसके बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो देखो बंद नहीं करना है, आपको कुछ ना कुछ सीखना है उससे। आप जो भी कर रहे हो उसके थ्रू ऑब्जर्व करो अपने आप के अंदर की जो भी कमियां लग रही हैं उनको ढूंढो कि मैं शायद गलती कर रही हूँ, मैं सही से उसको टीच नहीं कर पा रही हूँ, लर्निंग नहीं दे पा रही हूँ। यूट्यूब पे बहुत भरा पड़ा है, यूट्यूब पर देखिए, घर पर करिए और थेरेपी पे भी करवाइए। देखो जितना मेहनत आप कर सकते हो करिए, प्रोग्रेस दिखेगी, 100% दिखेगी। ऐसा मत सोचिए कि भाई इतना मंथ हो गया कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि उसके पीछे कुछ ना कुछ गलतियां हो सकती हैं जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि भाई ऐसा हो रहा है तो बंद कर देते हैं, क्या ही हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ दवाई मिल जाए, काश कुछ ऐसा हो जाए कि बच्चा बस ठीक हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है, आपको देना ही देना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा। जो आप कर सकते हो वो आपको करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ऑटिज्म थेरेपी टाइम लेती है, हर बच्चे का पेस अलग होता है। कोई बच्चे जल्दी प्रोग्रेस कर जाते हैं, कोई बच्चे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा उनमें या सीवियर टाइप का ऑटिज्म या थोड़ा लेवल बढ़ गया होता है, इस वजह से लेने में थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है। बट आप ऐसा बोलोगे कुछ भी ना दिखे, कुछ भी प्रोग्रेस ना दिखे, ये पॉसिबल नहीं है। कुछ तो दिखेगा, थोड़ा तो दिखेगा, ठीक है। तो आपको करेक्ट क्या करना है इसमें, वही कि आपको सेम रूटीन फॉलो करना है, सेम एक्टिविटीज़ को फॉलो करना है और अपना पेशेंस और बिलीफ दोनों बनाए रखना है, खोना नहीं है।
पेशेंस रखना ही पड़ेगा। लंबी सी सांस लीजिए और फिर से काम शुरू कर दीजिए। आई नो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है एक मदर के लिए, ठीक है। प्रोग्रेस स्लो होती है पर परमानेंट होती है, समझे आप, ज़रूर होती है, ये आप गांठ बांधिए। अगर आप ये गलतियां कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे पेरेंट्स हो, इसका सीधा मतलब है कि आप सीख रहे हो। और जब पेरेंट्स सीखते हैं तो चाइल्ड 101% ग्रो करता है। और देखो वो एफर्ट्स हम लगा रहे होते हैं, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होता है और फिर हम अपने बच्चे पे अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प लग रही हो, हेल्पफुल लगा वीडियो, तो डेफिनेटली अदर मेंबर्स के साथ में शेयर करिए, उनको उन तक ये चीज़ पहुंचाइए कि वो गलती ना करें ये सब। और होम बेस्ड ऑटिज्म थेरेपी वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखें, अपने बच्चे का ध्यान रखें।